Hello students, I am MK Vijay, your SST teacher. Now we are going to give the fifth video. Its topic is how Lok Sabha is known as more powerful than Rajya Sabha. In which first we can say Rajya Sabha is called as upper house and Lok Sabha is known as lower house, but it is only formally said, not reality. Rajya Sabha is upper house, upper in the sense of elder. It is a house of elders, while Lok Sabha is a house of youngers. So, younger is more energetic. Due to it, Lok Sabha is considered as more powerful than Rajya Sabha. यहाँ राज्य सभा को अपर हाउस कहते हैं जबकि लोक सभा को लोअर हाउस, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोग सिर्फ पुकारने के क्रम में लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की सभा है राज्य सभा, इसलिए अपर हाउस, और नवयुवकों की सभा होती है लोअर हाउस, इसलिए ऐसा बुलाया जाता है। दूसरा, राज्यसभा हैज सम स्पेशल राइट्स ओवर अ स्टेट मीन्स प्रोविंस। राज्यसभा को कुछ अलग से पावर दिया गया है स्टेट के ऊपर, क्योंकि राज्यसभा हैज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, while Lok Sabha is house of people. Due to it, Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. राज्य सभा स्टेट का द्योतक है, प्रोविंस का द्योतक है, जबकि लोक सभा लोगों का द्योतक है और डेमोक्रेसी लोगों की शासन व्यवस्था है। यही कारण है कि लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल माना गया है। नेक्स्ट, फॉर पासिंग ए बिल कंसेंट ऑफ बोथ हाउस इज एसेंशियल एट द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्शन, रिजल्ट्स इज टेकन बाय ज्वाइंट सेशन। जब भी ऑर्डिनरी बिल होता है, हम लोग बाद के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, तो दोनों की शक्तियाँ बराबर है, लेकिन अगर दोनों में किसी बात पर मनमुटाव हो जाए तो उसमें ज्वाइंट सेशन होता है, और आप जानते हो कि ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा की जीत होती है। नेक्स्ट, ज्वाइंट सेशन इज प्रेसिडेड बाय प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रोसीड किया जाता है। एंड लास्ट, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा जनरली द कंसेंट ऑफ लोक सभा इज सुपरसीड। चूँकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ज्वाइंट कमेटी में हमेशा जीत लोकसभा की होती है। लिहाजन इसके भी लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है राज्यसभा की अपेक्षा। इसके अलावे मनी बिल, एनुअल बजट एंड अदर रिलेटेड टू मनी बिल, इट इज पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा कांट रिजेक्ट इट। पैसे के मामले से संबंधित जितने भी बिल हैं, चाहे वह मनी बिल हो, एनुअल बजट हो, या फिर दूसरा मनी बिल से संबंधित कोई पैसे की बात हो, अगर लोकसभा उसे पास कर देती है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। इसका मतलब राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा।
नेक्स्ट इज लोकसभा कैन कंट्रोल कैबिनेट बट सच टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट प्रेजेंट टू राज्यसभा। लोकसभा एक्सिक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है कई तरह से, हम लोग चर्चा कर चुके हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से बेहतर स्थिति में है। पीएम ऑलवेज रिलेटेड टू लोकसभा, इट इज सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑन सच बेस वी कैन से लोकसभा इज बेटर देन राज्यसभा और मोर पावरफुल देन राज्यसभा। प्रधानमंत्री जो देश का सर्वे सर्वा होता है, शासन का सर्वे सर्वा होता है, वह जब भी होगा तो लोकसभा का होगा, राज्यसभा का नहीं। इस आधार पर भी हम लोकसभा को ज़्यादा ताकतवर मानते हैं राज्यसभा की अपेक्षा। नेक्स्ट, लोकसभा कैन गिव नो कॉन्फिडेंस मोशन बट राज्यसभा कांट डू इट। लोकसभा सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, जबकि राज्यसभा नहीं ला सकती है। राज्यसभा को इस तरह का कोई अधिकार नहीं। एट लास्ट, according to article number 75, the council of ministers is responsible to the लोक सभा। संविधान के 75वें अनुच्छेद के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो देश की वास्तविक शासक होती है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। मतलब मंत्रियों पर नियंत्रण लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। ऑन सच बेस वी कैन से लोकसभा इज पावरफुल, मोर पावरफुल देन राज्यसभा। हेयर ऑन सच बेस वी कैन से लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। Now we are going to discuss about the next topic, some motions in the parliament। पार्लियामेंट में होने वाले कुछ मुख्य क्रियाएं। फर्स्ट इज हाफ एन आवर डिस्कशन। एज यू नो, when a day is started of parliament, if any member of the house desires to get more information about a question already asked, he can approach to secretary of the house and can ask for half an hour discussion on the concerned subject. After finding the consent of secretary of the house, means a speaker, he can ask any type of question in a fixed time। अगर कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वह स्पीकर की अनुमति से प्रारंभ के घंटे में वह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर सेक्रेटरी उस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझते हैं तो उस पार्लियामेंट मेंबर को पूछने की अनुमति दी जा सकती है। देन द सेकेंड मोशन इज 0 hour। एक्चुअली you have heard about 0 hour। 0 hour is of great importance in the working of the Indian Parliament। In Lok Sabha, after the question hour is over and before the commencement of the regular proceeding of the House, the time is known as 0 hour। एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछने का समय, पहला क्वेश्चन पूछने का समय बीतता है तो उसके बाद का टाइम और डिस्कशन शुरू होने से पहले का टाइम 0 hour कहलाता है। इसमें महत्वपूर्ण मैटर पर अपना अपना इंफॉर्मेशन इधर उधर दिया जाता है। एक सदस्य दूसरे सदस्य से
जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर बाद विचार कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के डिस्कशन में क्या क्या हम लोगों को तर्क देना होगा, या पार्टी वाइज ग्रुप वाइज डिस्कशन का समय होता है, इसलिए इसको जीरो आवर। जैसे कांग्रेस कोई क्वेश्चन पूछी तो क्वेश्चन पूछने के घंटे के बाद समय होता है जीरो आवर का। इसमें कांग्रेस के सारे लीडर, कांग्रेस अगर क्वेश्चन पूछा तो बीजेपी के सारे लीडर आपस में बात विचार करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। अगर उनको नहीं मालूम है तो संबंधित मिनिस्ट्री से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव से पूछ लेंगे और जानकारी लेने के बाद वो उत्तर देने के लिए तैयार होंगे। तो यह जानकारी लेने और देने का समय होता है जीरो आवर। एज वेल एज थर्ड adjournment motion. Actually, it is related to immediate cause. If immediate event of great importance, in that motion, any type of question may be asked. Here, for introducing the adjournment motion, the information is given to the Secretary of the House. If the presiding officer of the House given permission, they can ask any type of question. In this way, they can ask a question, and it is a regular business of the House. It is regular. And after it, censure motion. It may be in against of one minister or entire council of minister with the sign of 50 members of the house. अगर हम किसी व्यक्ति को, हम किसी मिनिस्टर को या संपूर्ण एग्जीक्यूटिव को अगर रोकना चाहें तो 50 मेंबर के दस्तखत के साथ हम उसे रोक सकते हैं। If the censure motion is passed, the government had to resign. If our censure motion has come in against of entire council of minister, यह जो मोशन है इसमें किसी एक मिनिस्टर के विरुद्ध में लाया जा सकता है या संपूर्ण मिनिस्ट्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। अगर 50 मेंबर के दस्तखत के साथ इसको पास कर दिया जाए तो वह मंत्री बर्खास्त माना जाएगा या फिर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बर्खास्त मानी जाती है। यह एक तरह का प्रिवेंटिव मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक्चुअली it is introduced with the purpose of establishing lack of confidence of the house in the council of ministers. अगर कोई ऐसी अवस्था हो जिसमें विरोधियों को लगे, ओपोजिशन पार्टी को लगे कि अभी आधा से अधिक व्यक्ति रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है, तो वह अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है। ऐसे समय में रूलिंग पार्टी को अपने दल के लोगों की गिनती करवाई जाती है कि देखिए हमें आधा से अधिक वोट है। अगर आधा से अधिक लोग उसके साथ हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ड्रॉप्ड। अदरवाइज गवर्नमेंट हैड टू रिजाइन। नहीं तो सरकार गिर जाती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे अभी हाल में राजस्थान में हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया जिसके विरुद्ध अशोक गहलोत ने सभी मेंबर्स को गिना दिया कि हम आधे से अधिक है, और इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सका। नेक्स्ट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। यह with the purpose of drawing the attention of the Council of Ministers towards some event of national and international significance, any members, either it is related of ruling or opposition, can
give a call. It can be asked for drawing the attention of the minister of executive. यह जो होता है यह मिनिस्ट्री का ध्यान खींचने के लिए राज्य में या देश में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई ऐसी घटना किसी भी देश में हो गई जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है तो कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर है वह सरकार का ध्यान इस ओर खींचेगा कि सर इसकी भी चर्चा सदन में होनी चाहिए कि इस घटना का क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, इसका क्या जवाब देना चाहिए, हम किसके साथ रहेंगे दो के झगड़े में। इस तरह से द मोशन इज इन सपोर्ट ऑफ फॉर ड्रॉविंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट इज कट मोशन. Actually, the cut motion is introduced to make cut in the salary of minister as well as to cut in the budget. To cut in the budget and the council of ministers. Here, यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर सरकार सैलरी को कम करना चाहती है, मिनिस्टरों की सैलरी को कम करना चाहती है या फिर एनुअल बजट को कम करना चाहती है तो कट मोशन ला सकती है। अब बात है कि यह बिल है और इस बिल को पास होना है। अगले वीडियो में हम लोग पासिंग प्रोसीड्यूर की चर्चा करेंगे। एंड हेयर if such type of salary of a minister or the whole minister or the total MP may be cut, budget may be reduced if the bill has passed. And next is point of order. If any member of the house feels that the proceeding of the house are not being conducted according to the rules or according to the constitution, they can draw the attention of the Lok Sabha towards it. It can arise the question, the business of the house had to be conducted according to the rules and regulations. अगर हमारी संसद का कोई काम नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है तो कोई भी सदस्य लोकसभा का ध्यान उसकी ओर खींच सकता है कि यह जो काम हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और इस तरह से हम लोग एंड इन दिस वे द पार्लियामेंट has introduced different type of motions here, and in next video we will discuss about the legislative procedure in the parliament, कैसे बिल पास होता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।